पाठ का नाम है दो गौरैया। घर में हम तीन व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही है। अब जो लेखक है इस पाठ का, उस वो अपने घर में जो परिस्थिति है उसके बारे में इस पाठ में कुछ बता रहा है। अ, उसके घर जो लेखक जो है जिस घर में रहता है उसमें वो तीन ही व्यक्ति हैं, माँ, पिताजी और स्वयं लेखक। लेकिन उस लेखक के जो पिताजी है वह हमेशा उस घर को सराय कहते रहते हैं। सराय का मतलब है मेहमानों की जगह। मेहमान जब आते हैं तब जहाँ रुकने की उनकी व्यवस्था की जाती है, ऐसे जगह को सराय कहा जाता है। लेकिन लेखक के पिताजी जो है वो उनके घर को ही यह मेहमानों का कमरा समझते हैं। ऐसा क्यों? तो उनका ये मानना है कि वो जो तीन लोग हैं जिनका खुद का यह घर है वो मेहमान है और मालिक जो है वो कोई दूसरे और ही है। तो ऐसा वह क्यों समझते हैं, ऐसा वह क्यों कहते हैं? तो देखते हैं। आंगन में आम का पेड़ है। तरह तरह के पक्षी उस पर डेला डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं, वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है। जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कौवे। तो वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाए, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। अब हमको बहुत बार ऐसा लगता है कि पक्षियों की आवाज कितनी सुंदर है, कितना अच्छा लगता है, कितना सुहावना और मधुर आवाज रहती है। लेकिन लेखक का इसके बारे में कुछ अलग ही अनुभव है। वह जहाँ रहता है, जहाँ पे उसका घर है, वहाँ के उसके घर के आंगन में एक बड़ा सा आम का पेड़ है। और पता है आपको कि आम का पेड़ जब बहुत बड़ा, उसकी जो शाखाएं होती है वो बहुत बड़ी और फैली हुई होती है। तो ऐसे सुंदर आम के पेड़ पर अलग अलग तरह तरह के पक्षी भी आते हैं। और दूर दूर से न जाने पहाड़ियाँ, किन किन पहाड़ियों से, घाटियों से वो जो पक्षी है वो जब दिल्ली की ओर आते हैं, तो पिताजी का मानना है कि वो सारे पक्षियों को न जाने कहाँ से लेखक के घर का पता चल जाता है। और उनके घर के आंगन में जो पेड़ है वहां पे वो सारे पक्षी पहुंच जाते हैं। अब जरा सोचिए कि इतने सारे पक्षियों की आवाज अगर एक साथ आनी शुरुआत हो जाए तो वो क्या मधुर आवाज तो नहीं रहती होगी, कितना शोर मचता होगा। अब कौन कौन से पक्षी उस पेड़ पर आते हैं? तो कभी तोते आते हैं, मतलब पैरट्स। कभी कौवे आते हैं, मतलब क्रो। और कभी कभी तरह तरह की गौरैया, मतलब अलग अलग किस्म की जो चिड़िया रहती है वो यहाँ पे पहुंच जाती है। और फिर सारे मिलकर इतना शोर होता है सारे की आवाजों की वजह से कि लेखक और उसके घर वालों को उससे बहुत परेशानी होती है। लेकिन बाकी इंसानों को लगता है कि ये तो पक्षी गा रहे हैं। लेकिन उनको यह पता नहीं कि हर रोज जो इनके साथ रहते हैं, हर रोज जो जिनको इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए ये पक्षी की आवाज किसी भी गाने की तरह नहीं है। उनको उसकी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। घर के अंदर अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमाचौकड़ी मचते हैं कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। अभी लेखक जो है उसने तो अपने आंगन में जो आम का पेड़ है उसके बारे में बताया। लेकिन अब ये तो हुई आंगन की बात। लेकिन घर के अंदर भी यही कुछ हालात है। घर के अंदर तो बहुत सारे अलग अलग किस्म के प्राणी भी हैं। तो उसमें से सबसे पहले किसका जिक्र हुआ है? तो चूहों का। बीसियों तो चूहे बसते हैं। बीसियों मतलब 20 से ज्यादा जो है चूहे उनके घर में धमा चौकड़ी मना मचाते रहते हैं। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में
भागते रहते हैं। अब एक चूहा अगर घर में आ जाए तो हम सोच सकते हैं कि वो कितना परेशान करता है। कपड़े जो है वो कुतर देता है। 20 मतलब 20 से ज्यादा चूहे रात भर उस लेखक के कमरे में धमा चौकड़ी मनाते रहते हैं। और फिर उसकी वजह से क्या होता है, तो कभी कभी वो बर्तन गिरा देते हैं। बहुत बार खाने की खोज में डिब्बे जो है वो खोलने की उनमें क्षमता भी है, वो डब्बे भी खोल सकते हैं। बहुत बार जो चाय के प्यालियां होती है, मतलब कप, चाय के कप जो होते हैं, प्याले जो होते हैं, वो नीचे गिरने की वजह से टूट जाते हैं। तो इतनी सारी आवाजों की वजह से लेखक जो है वो ठीक तरह से सो भी नहीं पाते हैं। अब उसमें से एक अनोखे चूहे के बारे में लेखक बता रहा है कि यह चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। अभी अंगीठी मतलब एक प्रकार का चूल्हा होता है। क्या होता है? चूल्हा, जिसको हम भट्टी बोल सकते हैं। सो अंगीठी मतलब आपने ये भी देखा होगा कि आप बहुत बार होटल्स में जाते तो वो रोटी बनाने के लिए जो सर्कल एक चूल्हा होता है, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। वो उसके अंदर वो रोटी डालते हैं, फिर वो अच्छे से पक के बाहर निकालते हैं, है ना? तो उसी की तरह मिट्टी से बना हुआ एक चूल्हा रहता है। और अभी कुछ लोगों के घर में तो वो लोखंड से बना हुआ भी आजकल मिलता है। लेकिन वो बड़ा सा एक चूल्हा रहता है जिसको अंगीठी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंगीठी। और वो बड़ा सा जो होता है, वो चूल्हे के पीछे वो चूहा जो है वो छुप कर बैठता था। अब क्यों बैठता था? तो लेखक का इमेजिनेशन ये है, लेखक ऐसा सोच रहा है कि शायद वो जो चूहा है वो बूढ़ा है, और बूढ़ा होने की वजह से उसे सर्दी होती होगी। अब जैसे पता है कि दिल्ली में सर्दी बहुत ज्यादा होती है, तो सर्दी बहुत लगती है, ठंड उसको लगती होगी, इसीलिए वो उस चूल्हे के पीछे जाकर बैठा है। क्यों? क्योंकि वो चूल्हा जो है वो थोड़ा गर्म होता होगा ना, तो उस चूल्हे के पीछे जाके बैठा है ताकि उसको ठंड ना लगे, उसको सर्दी ना लगे। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर बैठकर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। अभी और एक दूसरा चूहा है। अभी लेखक जो है वो उनको इतने अच्छी तरह से घूर रहा है, उनको इतनी निरीक्षण कर रहा है कि वो हर एक चूहे के बारे में कुछ ना कुछ अनोखी बात हमको बताने की कोशिश कर रहा है। तो एक चूहा जो है, उसको उसका कहना यह है कि शायद वो बूढ़ा है इसलिए उस चूल्हे के पीछे जाके बैठा है। दूसरा चूहा जो है वो क्यों बाथरूम के ऊपर जो टंकी रहती है, टंकी मतलब जो पानी जमा करने की जो जगह होती है, उसको टंकी कहते हैं। तो यहाँ चित्र में दिखाया गया कि उस टंकी के ऊपर जाके वो बैठ गया है। क्यों? क्योंकि उसमें पानी होता है और उसकी वजह से थोड़ी वो जगह ठंडी रहती है। तो शायद उस चूहे को जो है वो गर्मी लगती है बहुत ज्यादा, इसलिए वो ठंड महसूस करने के लिए उस टंकी के ऊपर जाकर बैठ जाता है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी बहुत पसंद है, और वह कभी कभी झांक जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, न मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। अब ये तो लेखक ने यहाँ तक तो चूहों के बारे में बताया। अब जो दूसरा प्राणी उसके घर में हमेशा आता जाता रहता है, वो है बिल्ली। और बिल्ली जो है वो खुद के मन की मालक है, खुद के मर्जी की वो मालक है। तो वो क्या करती है, जब अगर उसको घर तो बहुत पसंद है लेखक का, उसको आना जाना बहुत पसंद है, लेकिन अपने मर्जी के अनुसार। उसको अगर लगता है कि मुझे आज जाना है, दूध पीना है, तो वो घर आएगी, दूध पीकर चली जाएगी। अगर उसका मन नहीं है आज लेखक के घर आने का, तो वो अपने आप बाहर से चली जाती है सिर्फ झांक कर, और जैसे कि कह रही है कि आज नहीं, लेकिन फिर जरूर आऊंगी दूध पीने के लिए। तो इस तरह वो मन मर्जी की मालक है। शाम पड़ते ही दो तीन चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। अब चूहे हुई, बिल्ली हुई, अब और एक पक्षी जो है उनके घर आता है, और वो है चमगादड़। चमगादड़ का मतलब बैट्स। हम्म। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही शाम होने लगती है, अब हम सबको पता है कि चमगादड़ मतलब बैट्स जो है वो रात को ही ज्यादा उड़ते हैं, दिन भर वो सोते रहते हैं, है ना? तो जैसे ही शाम होती है, जैसे ही अंधेरा होने लगता है, वो जो चमगादड़ है वो सारे कमरों में अपने पैर फैलाए हुए ये इधर उधर उड़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अब शाम हो गई है, उनकी शुरुआत हो गई है दिन की। अब वो
एक्सरसाइज कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, और इधर से उधर वो पर फैलाकर सारे घर में घूम रहे हैं। घर में कबूतर भी है। अब बिल्ली हुई, चूहे हुए, चमगादड़ हुए, अब आ गए कबूतर। कबूतर दिन भर गुटरगू का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी है, और बर्रे भी है, और चींटियों की तो जैसे फौज की छावनी डाले हुए हैं। अब दिन भर जो है, इतने सारे प्राणी तो है ही, पक्षी भी है, तो कबूतर भी है जो गुटर गु दिन भर आवाज करते रहते हैं। और इतने ही नहीं, बल्कि छिपकलिया मतलब जो हमारे घर में रहते हैं, पाल जाला म्हणतो मराठीमध्ये, तर छिपकलिया भी वो जो है, वो आती रहती है उसके ऊपर, घर के ऊपर। और बर्रे भी है। अभी बर्रे एक तरह का एक कीड़ा रहता है ना, जो मधुमक्खी की तरह दिखता है। तो उसको बर्रा कहते हैं। और चींटियां, बहुत सारी चींटियां जो है, वह भी आ गई है। अभी चींटियां तो जैसे फौज की छावनी डाले हुए हैं। किड्स, बर्रे मतलब वैस्प, जो देखे आपने, है ना, मधुमक्खी की तरह ही रहते हैं वो वैस्प जो रहते हैं। तो बर्रे उनको बोला जाता है। और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए हैं। अब आपको पता है कि चींटियां कभी भी अकेले में नहीं घूमती है। वो जब भी आती है, पूरा उनका झुंड एक साथ रहता है, या चाहे वो घर भी बना रही हो तो एक साथ हजारों चींटियां एक साथ रहती है। जैसे कि अगर कोई दुश्मन के इस इलाके में अगर हमको जाना है, तो हमारे जो सैनिक है, वो किस तरह छावनी डालते रहते हैं, मतलब एक जगह अपना टेम्पररी घर बनाकर उसमें रहते हैं, है ना। तो उसी तरह चींटियां जो है, वो लेखक के घर में उन्होंने अपना घर बना लिया है। और जैसे कि उनकी एक दो नहीं, पूरी की पूरी फौज वहां पे मौजूद है। अब एक दिन दो गौरैया सीधी अंदर घुस आई, और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही है, कि उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती, तो कभी खिड़की पर। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है, और सामान भी ले आई है। और मजे से दोनों बैठे गाना दोनों बैठे गाना गा रही है। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। अभी इतने सारे प्राणियों और पक्षियों के बीच दो गौरैया अब लेखक के घर आ पहुंची है। लेकिन लेखक के निरीक्षण के अनुसार उसने बताया कि पहले दो गौरैया सीधे घर के अंदर घुस आई, और फिर सारी जगह उस उन्होंने उड़ उड़कर वो अच्छे से देख ली। और उसके बाद जब पिताजी ने यह सब चिड़ियों का खेल देखा, तो पिताजी कह रहे थे कि अब वो मकान का निरीक्षण कर रही है। निरीक्षण करना मतलब अच्छे से देखना, परख करना। तो उस मकान का वो निरीक्षण अच्छे से कर रही है, और जैसे कि सोच रही है कि ये हमारे रहने योग्य है या नहीं। पिताजी ने जब चिड़ियों को देखा कि इधर उधर वो देख घूम रही है, तो हेलो। उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि ये चिड़िया जो है, ये गौरैया जो है, वो मकान का निरीक्षण कर रही है। और वो सोच रही है कि यह उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे रोशनदान पर जा बैठती, तो कभी खिड़की पर। अब रोशनदान क्या होता है, तो एक ऊपर पुराने घरों में जो बड़े बड़े घर रहते हैं ना, तो उसके ऊपर एक छोटी सी खिड़की होती है, जिससे सूरज की रोशनी घर के अंदर आ सकती है। तो उस छोटी सी खिड़की को रोशनदान कहा जाता है, क्योंकि वो इस तरह से बनाई जाती है कि जब सूरज ऊपर आए, तो सूरज की रोशनी उस खिड़की से अंदर घर में आ सकती है। तो उसको रोशनदान कहा जाता है, ठीक है। तो रोशनदान पर जा बैठती, तो कभी खिड़की पर जा बैठती। तो यह सारा घर देखने के बाद 1-2 दिन बाद लेखक ने देखा कि वो जो गौरैया घर देख रही थी, वो आकर उन्होंने अपना घर बना भी लिया है, और आराम से दोनों मजे से गाना गा रही है। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी। पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती।
अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। अब पिताजी और माँ दोनों सोफे पर बैठकर उनका निरीक्षण कर रहे थे और माँ अपनी बात कह रही थी कि अब ये जो चिड़िया है वो जल्दी से घर के बाहर नहीं जाने वाली, क्योंकि अब इन्होंने अपना घोंसला यहाँ पे बना लिया है। और अब ये जब चिड़िया कोई घोंसला बनाती है तो सीधे से वो अपना घर छोड़कर नहीं जाती। तो इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती है। गौरैया, मेरे आगे क्या चीज है, मैं अब भी निकाल बाहर करता हूँ। जैसे ही पिताजी ने बात सुनी माँ की कि ये चिड़िया जो है वो बाहर नहीं जाएगी, तो जैसे कि लेखक के पिताजी जो है वो पहले से ही परेशान है। इतने सारे चूहे, बिल्लियां, चमगादड़, बर्रे, छिपकलियां, चींटियां, इतने सारे प्राणी पशु पक्षी इनके घर पे आ गए हैं। अब ऊपर से ये दो गौरैया भी आ गई है, तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने सोचा कि मैं अब इनको बाहर निकाल कर ही रहूंगा। तो माँ ने हंसी मजाक में उनसे कहा, छोड़ो जी, चूहों को तो नहीं निकाल पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। माँ ने व्यंग से कहा। अब उनका व्यंग से कहना मतलब मजाक उड़ाना। तो माँ ने मजाक उड़ाते उड़ाते उनको कहा कि तुम इससे पहले भी बहुत बार प्रयास कर चुके हो और उस समय तो चूहों को निकालने की बात कर रहे थे, तब उन्होंने तुमने तो चूहों को नहीं निकाला, और अब क्या कर रहे हो, चिड़ियों को निकालने की बात कर रहे हो। तुमसे नहीं हो पाएगा। तो माँ कोई बात व्यंग यस में मैम। कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई। अब जब पिताजी का अगर माँ मजाक उड़ाने लगी तो उनको बहुत गुस्सा आता था। उबल पड़ना मतलब बहुत गुस्सा आना, और वो गुस्से से उबल पड़ते थे। और उन्होंने क्या किया, मुझको ये मेरा मजाक उड़ा रही है, अभी उठकर उनको, उन गौरैयों को मैं वहां से निकाल देता हूँ। इसलिए उन्होंने क्या किया, पंखे के नीचे जहाँ पे गौरैयों ने अपना घर बनाया था, घोंसला बनाया था, उसके नीचे जाकर वो खड़े हो गए और फिर गौरैयों को बाहर निकालने की कोशिश शुरू करने लगे। तो क्या किया उस कोशिश में उन्होंने, तो सबसे पहले तो ताली बजाई, फिर मुंह से क्या करने लगे, आवाजें निकालने लगे। जैसे कि हम निकालते हैं ना पक्षियों को ये करने के लिए, ऐसे करते हैं ना, तो इस तरह से वो उनको मुंह से आवाज निकालने लगे। फिर बाहें झुलाई, खड़े खड़े कूदने लगे। कभी बाहें झुलाते, कभी शूशू करते। तो बाहें झुलाना मतलब हाथ हिलाना, ऐसे कि चलो निकलो निकलो। इस तरह से वो हाथ बाहें झुला रहे थे। बाहें मतलब हाथ, ठीक है। हाथ अपने इधर उधर घुमा रहे थे और फिर खड़े खड़े कूदने भी लग गए। उनको निकालने की हर तरह की मुमकिन कोशिश वो करने के लिए शुरू हो गए। गौरैया ने घोंसले में से सर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ चींची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। अब ये सब सारे अलग अलग तरह के प्रयास पिताजी जब कर रहे थे, तो गौरैया ने क्या किया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने घोंसले से अपना सर निकाला और फिर झांक कर ऐसे नीचे देखा और दोनों एक साथ फिर आवाज करने लगे, चीची चीची ऐसे आवाज करने लगे। और माँ जो है ये सारा चित्र देखकर और ज्यादा खिलखिलाकर एकदम मन से हंसने लगी। पिताजी को और ज्यादा गुस्सा हो गया। क्यों? क्योंकि माँ बहुत जोर से उनके ऊपर हंस रही थी। इसमें हंसने की क्या बात है, ऐसे पिताजी ने गुस्से में पूछा। माँ को ऐसे मौकों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। अब माँ जो है उनको पिताजी का मजाक उड़ाना तो बहुत पसंद है। तो उन्होंने जैसे ही मौका मिला, उन्होंने उनको बताया कि जैसे पिताजी गुस्सा आ गए, उन्होंने पूछा कि क्या, क्यों हंस रही हो तुम, इतने क्या हंसने की बात है। तो जानबूझ के माँ ने उनका और ज्यादा मजाक उड़ाया और बोली कि शायद चिड़िया जो चींची कर रही है एक दूसरे की तरफ देखकर, तो शायद वो पूछ रही है एक दूसरे को कि ये आदमी कौन है, और ये जो अलग अलग तरह के जो हाथ ये ऊपर नीचे कर रहा है, तो ये नाच रहा है क्या, तो क्यों नाच रहा है। तब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज्यादा
ऊंचा कूदने लगे। अब पिताजी को यह जब माँ मजाक उड़ा रही तो उनको और भी ज्यादा गुस्सा आया, तो और भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे। गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डैने पर जा बैठी। अभी डैना मतलब यहाँ पे दूसरे पंखे की जो पाती रहती है उस पे। तो उन्होंने क्या किया, जब पिताजी उनको ऐसे हाथ ऊपर नीचे कर कर उनको डिस्टर्ब कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, वो आराम से अपने घोंसले से निकली और दूसरे पंखे के वो जो उनकी पाती रहती है वहां पे जाके वो बैठ गई। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी। ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। अब माँ जो है वो और ज्यादा जोर से हंसने लगी, क्योंकि चिड़िया तो घर से बाहर जा नहीं रही थी। तो उन्होंने क्या किया, जैसे कि उनको पिताजी का बहुत नाच जो है वो बहुत अच्छा लगा है, और वो दूसरी जगह पर जा बैठी है और देखने के लिए। तो माँ को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जिस तरह ये चिड़िया यहाँ से बाहर नहीं जा रही है, इसका मतलब है कि शायद इन्होंने अंडे दे दिए होंगे उस घोंसले में। और अगर एक बार अंडे दे दिए तो अपने बच्चों को छोड़कर चिड़िया जो है वो बाहर नहीं जाएंगी। निकलेंगी कैसे नहीं, पिताजी बोले, और बाहर से लाठी उठा लाए। इस बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी थी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा। ची ची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। अब पिताजी ने ठान लिया था कि मैं जो हूँ इन चिड़ियों को घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। तो उन्होंने क्या किया, अब ये हाथ ऊपर करके या मैं जो आवाजें निकाल रही हूँ उससे तो ये बाहर नहीं जा रही। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं लाठी लेके आता हूँ। और उन्होंने एक लाठी लाई और उनको जो फैन का जो ऊपर का ये जो है ऊपर का गोला, तो उसको उन्होंने थोड़ा टच किया। और टच करने के बाद उनको लगा कि शायद वो चिड़िया निकल जाएंगी। लेकिन वो चिड़िया अपने घोंसले से तो निकल कर बाहर आ गई, लेकिन घर के बाहर नहीं गई। वो कहाँ पर जाकर बैठ गई, पर्दे के जो डंडे रहते हैं जहाँ पे हम कर्टन्स लटकाते हैं हमारे, तो उस पे जाकर बैठ गई। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती, माँ ने हंसकर कहा। अब जो पिताजी है उनका मजाक उड़ाने को जैसे माँ को मौका ही चाहिए था। अब वापस जब उन्होंने डंडा लेकर आए वो, और उनको जब लाठी से वो उनको उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो माँ ने और ज्यादा उनका मजाक उड़ाया और बोला, अगर फैन ही स्टार्ट कर देते तो अपने आप वो घोंसला गिर जाता और तुम चिड़िया जो है निकल जाती। पिताजी लाठी उठाए, पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी और दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। अब पिताजी जो है पूरा उन्होंने ठान लिया था कि बच्चों को निकाल कर ही रहेंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, अब डंडा लेके वो चिड़ियों के पीछे भागने लगे। अब चिड़िया कहाँ जाकर बैठी थी, तो वो चिड़िया जो है वो पर्दों के डंडों पर जाके बैठी थी। तो वहां पे जाकर उन्होंने उनको उड़ाने की कोशिश शुरू कर दी। फिर एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी और दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। अब विद्यार्थियों तुम ही सोचो कि हमारे घर में सबसे बड़ा जो इंसान है, जो हमारे पापा रहते हैं, वो लाठी लेकर इधर उधर घूम रहे, दौड़ रहे चिड़ियों के पीछे। तो कितना वो प्रसंग कैसा होगा, कितना मजा किया होगा। तो ऐसा ही कुछ जो प्रसंग जो है वो उनके घर में, लेखक के घर में चल रहा था। और माँ जो है वो पूरी तरह से उसका अनुभव करके बड़े जोर जोर से हंस रही थी। माँ फिर हंस दी। तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। अब माँ जो है वो उनको और ज्यादा परेशान करने के लिए उन्होंने कहा, बड़े अजब किस्म के इंसान हो, सारे दरवाजे खुले छोड़ दिए हैं और चिड़ियों को निकाल रहे हो। तो वो क्या करेंगी, एक खिड़की से जाएंगी, दूसरी खिड़की से वापस अंदर आ जाएंगी। तो इससे बेहतर है कि तुम सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो और एक ही जगह खुली छोड़ दो, ताकि जब वो बाहर निकलेंगी तो शायद कहाँ से दूसरी जगह से अंदर ना आ पाए। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। अब पिताजी वैसे भी बहुत गुस्से में थे, माँ जो उनका मजाक उड़ा रही थी, तो वो जो गुस्सा है वो पिताजी ने लेखक के ऊपर निकाल दिया और उनको झिड़क कर कहा, मतलब गुस्से से कहा,
कि तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मतलब उनको बोला कि अब जाकर सारे दरवाजे बंद कर दो। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला रहा। पिताजी ने लाठी लाई उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। चींची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फैलाए हुए कुर्सी पर आ बैठे। अब ये सब करने के बाद फिर पिताजी को जोश आया और उन्होंने लाठी उठाई और फिर हमला बोल दिया। मतलब इस तरह से उन चिड़ियों के पीछे लग गए कि वो कहीं ना कहीं कहीं कैसे भी करके उस किचन वाले दरवाजा जो खुला रखा है वहां से वो बाहर निकल पाए। तो बहुत बार वो लाठी भी झूलाते झूलाते एक बार तो वो लाठी माँ को लगने ही वाली थी। ऐसे करके बहुत मशक्कत करने के बाद चिड़िया जो है वो जो दरवाजा खुला था वहां से वो बाहर जाकर बाहर चली गई। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगे तो घर छोड़ देंगी। अब जब पिताजी ने बहुत सारी मशक्कत करने के बाद चिड़ियों को घर से बाहर निकाल दिया था और फिर उनको एक जैसे ऐसा लग रहा था कि अब मैंने एक जंग जीत ली है। और उस स्टाइल में जैसे बोलते हैं ना, तो वो कुर्सी में आके बैठ गए और उन्होंने हुक्म दिया, जैसे जीता हुआ कोई इंसान हुक्म देता है ना, उस तरह से हुक्म दिया कि आज के दिन सारे दरवाजे बंद रखो, ताकि अगर एक बार वो चिड़िया जो है वो बाहर चली गई है, अंदर नहीं आ पाएंगी। और तभी पंखों के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा तो दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। अभी पिताजी ने इतने सारे अलग 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 तरकीबें लगाकर अलग अलग प्रक्रिया करके उनको घर से बाहर निकालने की कोशिश की थी। लेकिन क्या हुआ, इतना सारा करने के बाद वो दोनों जो गौरैया थी, वो जो दोनों चिड़िया थी, वो वापस न जाने कहाँ से अपने घोंसले में घर के अंदर वापस आ गई थी और चींची कर रही थी। If you like our videos, do share them and subscribe to our channel. If you want awesome quizzes, write to us. Keep watching and keep learning with Walnut.